हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नैनो स्टडी में। अगर आपकी भी 23 मई 2026 को लॉ 203 साइबर लॉ की परीक्षा होने वाली है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का पूरा क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में कुल 50 प्रश्न दिए गए थे और हर प्रश्न 2 अंक का था। अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देख लेते हैं, तो आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की महा क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रिसीविंग ऑफ अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स इज नोन एज। अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पैम। जो फालतू के बल्क ईमेल्स हमारे इनबॉक्स में आते हैं, उन्हें हम स्पैम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एड्रेसेस साइबर क्राइम अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। यह साइबर क्राइम को रोकने के लिए पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द टर्म आईएसपी स्टैंड्स फॉर। यह तो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। जैसे जियो या एयरटेल जो हमें इंटरनेट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंडाइन। सेंडाइन। बाकी तीनों मेल पासवर्ड रिकवरी हैकिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, मेल पासवर्ड रिकवरी और हैकिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, हु कैन इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स इन इंडिया। भारत में साइबर अपराधों की जांच कौन कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर, अधिकृत पुलिस अधिकारी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यानी साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपरयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। In which of the following case the Honorable Supreme Court struck down Section 66A of IT Act 2000। यानी निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेया सिंघल vs यूओआई, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन साइबर स्पेस रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट आफ्टर थ्रेटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज। साइबर स्पेस से धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार बार की गई कार्रवाई को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है, साइबर स्टॉकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का घटक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटैक्स। अटैक्स अच्छे से याद करते चलिएगा क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एईएस,
AES। यह क्या है? यह एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, ठीक है। AES क्या है? एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल थेफ्ट ऑफ कार। कार की भौतिक चोरी क्या है? साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। फॉर द पर्पजेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हु मे अपॉइंट द डिप्यूटी कंट्रोलर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, which section of the information technology act 2000 is related with affiliate tribunal। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 48, धारा 48, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, who may authenticate an electronic record by affixing his digital signature। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टोर। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता? इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉगिन यूजर यूजिंग आईडी, आईडी का उपयोग करके लॉगिन। अगला प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू साइबर क्राइम वॉर्म अटैक, यानी साइबर अपराध के संदर्भ में वार्म आक्रमण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक। आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायरवॉल इज यूज्ड फॉर विच। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, साइबर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organization deals with cyber security in India। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्ट इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग अंडर द IT एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 साल की सजा या जुर्माना, 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। पहचान की चोरी का उदाहरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑनलाइन, किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, नकली ईमेल भेजकर जानकारी चुराना। फिशिंग क्या है? नकली ईमेल भेजकर जानकारी को चुराना फिशिंग कहलाती है। Which section of the IT Act 2000 deals with punishment for cyber terrorism? The correct answer is option B, section 66F, धारा 66F। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। What is cyber security? साइबर सुरक्षा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। साइबर सुरक्षा में क्या क्या आएगा? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट्स, और साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स
अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग साइबर लॉ इन इंडिया? भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? इसका सही जवाब है आईटी एक्ट 2000, सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फील्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील निम्नलिखित अवधि के भीतर दायर की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 45 डेज, 45 दिन। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि ऑप्शन सी सही होगा या ए सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में कौन साइबर सुरक्षा के उल्लंघन का कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है अटैक, ऑप्शन बी सही है अटैक। स्कीमिंग मीन्स, स्कीमिंग का मतलब है, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? स्टीलिंग एटीएम पिन इंफॉर्मेशन, यानी एटीएम पिन की जानकारी चुराना स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट इज, सिफर टेक्स्ट है। इसका करेक्ट आंसर है डाटा दैट हैज बीन एनक्रिप्टेड, डाटा जिसे विकृत कर दिया गया है उसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन ऑफेंस। कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना अपराध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेलेबल, यानी जमानतीय। ठीक है, संज्ञेय और जमानतीय बेलेबल आईटी एक्ट की धारा 65 के तहत यह जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के अंतर्गत हैकिंग निषिद्ध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 66, धारा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को चुनौती दिया जा सकता है। इसका सही जवाब है आंसर सी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलीट अधिकरण। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following is an example of intellectual property in cyberspace? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है कॉपीराइटेड ई बुक, एक कॉपीराइट ई बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पूफिंग इन साइबर लॉ? साइबर विधि में स्पूफिंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फैल्सिफाइंग डाटा टू अपीयर एज ट्रस्टेड सोर्स, यानी विश्वसनीय स्रोतों के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। विच एजेंसी हैंडल्स साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया? भारत में साइबर अपराध शिकायतों को कौन सी संस्था संभालती है? इसका करेक्ट आंसर है साइबर क्राइम सेल, साइबर क्राइम सेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which section of the IT Act 2000 deals with the publication of obscene material online? IT Act अधिनियम 2000 की कौन सी धारा ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है? सेक्शन 67 सॉरी, सेक्शन 67, धारा 67। ठीक है,
डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया इज नोन एज, भारत में डेटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर द आईटी एक्ट इज अप टू, आईटी अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड कितना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 ईयर, 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक्सनेट इज अ, स्टॉक्सनेट है एक, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, निम्नलिखित में से कौन वायरस का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या है? वायरस का एक प्रकार नहीं है। ट्रोजन मालवेयर का एक प्रकार है, यह खुद को रेप्लिकेट नहीं करता, इसलिए इसे पारंपरिक वायरस नहीं माना जाता। साइबर स्पेस वाज क्वाइंड बाय, साइबर स्पेस के द्वारा अंकित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर लॉ डील्स विद, साइबर कानून संबंधित है, साइबर कानून किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट डज साइबर लॉ रिलेट विद, साइबर विधि किससे संबंधित है? क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित अपराध। मिसयूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फॉर फ्रॉडलेंट पर्पसेस कम्स अंडर डैश ऑफ आईटी एक्ट, धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग आईटी एक्ट की धारा डैश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सेक्शन 71, सेक्शन 71, धारा 71, ठीक है। विच मेथड ऑफ हैकिंग विल रिकॉर्ड ऑल योर की स्ट्रोक्स, हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी की लॉगिंग, कुंजी लॉगिंग। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। मूल रूप से 4 थे, लेकिन वर्तमान में संशोधन के बाद अनुसूचियां बची हैं केवल 2, ठीक है। यदि विकल्प में 2 और 4 दोनों हैं तो वर्तमान स्थिति के अनुसार 2 सही होगा, ठीक है। मूल रूप से कितनी थी? 4 थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि 4 सही होगा या 2 सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके लॉ 203 साइबर लॉ के सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके सटीक उत्तर। मुझे पूरा यकीन है कि इस सॉल्यूशन को देखने के बाद 23 मई 2026 की परीक्षा के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया होगा। अगर आपको इस पेपर का पूरा पीडीएफ या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका 23 मई को एग्जाम है। तैयारी अच्छे से करते रहिए, पैनिक बिल्कुल मत होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।